आज हम शदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो भी असेंशियल फाइल्स है वो मैंने इंक्लूड करा लिए हैं। graphics.h, ponyo.h और iostream.h, ये तीनों असेंशियल फाइल हैं। फिर एक वेरिएबल डिफाइन किया है a, ठीक है, जो कि है इंटीजर टाइप का वेरिएबल। फिर एक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल और लिया है जिसका नाम है k, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। कुछ हमने फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि आपकी क्लिप विंडो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, x मिनिमम, y मिनिमम, x मैक्सिमम, y मैक्सिमम। एरे लिया हुआ है जिसमें 20 वेरिएबल्स हम रख सकते हैं और एक m लिया है फॉर स्लोप। अब जो हम पॉलीगॉन क्लिपिंग करते हैं तो पॉलीगॉन क्लिपिंग का कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। पॉलीगॉन क्लिपिंग में हम सारी बाउंड्री, मतलब जो रेक्टेंगुलर विंडो आपको दी हुई होती है उसकी चारों बाउंड्रीज, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, इनके अगेंस्ट क्लिपिंग करते हैं। तो हमें 4 डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग और टॉप के लिए अलग। ठीक है, जिस भी बाउंड्री से पॉलीगॉन क्लिप करना होता है, मतलब पॉलीगॉन को हम देखते हैं कि पॉलीगॉन की कोई भी एज उस पर्टिकुलर बाउंड्री के रेक्टेंगुलर विंडो, जो क्लिप विंडो दी है, उस बाउंड्री के अगेंस्ट में उस बाउंड्री से अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। तो इनसाइड आउटसाइड टेस्ट होते हैं, वो आपको जब आप सदरलैंड हॉजमैन की जब थ्योरी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो अगर इनसाइड इनसे आउट जा रहा है, आउट से इन जा रहा है, तो इस तरीके से कुछ डायरेक्शंस होती हैं जिसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट को सेव करना होता है। ठीक है, कोई एक पॉइंट हम सेव करते जाते हैं और दूसरे पॉइंट को हम, दूसरा जो पॉइंट होता है उसमें उससे और बाउंड्री के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेव करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं पॉइंट को हम दोबारा बाद में डिस्प्ले करेंगे और बाकी को हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 फंक्शंस जो लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप के लिए होते हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट के लिए हमने क्लिप लेफ्ट फंक्शन लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट्स लिए हुए हैं फ्लोटिंग टाइप के। तो इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है, हम लेफ्ट बाउंड्री से इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो आपका जो m है वो हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अदरवाइज उसको कोई भी एक इनफाइनाइट वैल्यू असाइन कर देना है m को, स्लोप। उसके बाद क्या टेस्ट करना है कि जो आपका पॉइंट है x1, x x पॉइंट है, मतलब आपकी जो पॉलीगॉन है उसका x1 y1 x2 y2 यहाँ पर लिया हुआ है, तो वो देखना है कि x वैल्यू आपके मिनिमम, x विंडो के मिनिमम से ज़्यादा है क्या। दोनों x को हमें चेक करना है, क्योंकि अगर दोनों x वैल्यू मिनिमम से बराबर या ज़्यादा है विंडो के, तो फिर वो पूरी तरीके से कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, है ना। कम होगा तो वो लेफ्ट में हो जाएगा और अगर ज़्यादा होगा मिनिमम वैल्यू से x, तो दोनों के ही पॉइंट अंदर लाई करेंगे विंडो के। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना है, एरे के अंदर हमको दे देना है x2 को और एरे k+1 के अंदर हमें देना है y2, और k को हमें 2 से बढ़ा देना है। 2 से क्यों बढ़ा रहे हैं हम k को, क्योंकि हम 2 वैल्यू यूज कर चुके होंगे, एक k और एक k+1। ठीक है, तो k की जो भी वैल्यू होगी उसको वो 2 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ दो वैल्यू यूज की है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर दोनों पॉइंट अंदर आते हैं तो हमें किसको सेव करना है, दूसरे पॉइंट को सेव करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर मान लीजिए x1 जो है वो विंडो के मिनिमम से कम है लेकिन x2 ज़्यादा है, एक पॉइंट बाहर हो गया है और एक पॉइंट अंदर है। ठीक है, पॉलीगॉन का एक पॉइंट बाहर है और एक पॉइंट अंदर है। तब क्या करना है हमें, जो
आपका के है उसमें हमें एक्स मिनिमम डाल देना है, क्योंकि एक्स मिनिमम के आगे तो हमें पॉइंट लेना ही नहीं है। ठीक है, तो एक्स मिनिमम और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वाई वैल्यू आएगी, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स, तो एक्स मिनिमम हो जाएगा। लेफ्ट से हम जब देखते हैं, लेफ्ट बाउंड्री पर एक्स की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, एक्स मिनिमम रहती है, और वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो वाई की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, है ना। एक्स के प्लस वन हम लेंगे, वाई वन प्लस एम इंटू एक्स, एक्स मिन माइनस एक्स वन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, और दो वैल्यू हम फिर जो एक्स के प्लस टू है वो एक्स टू हो जाएगा, और के प्लस थ्री जो है वो वाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने सेव किया लेफ्ट बाउंड्री और जो आपका पॉलीगॉन था उसका, और दूसरा जो पॉइंट अंदर था, जो कि जिसकी वैल्यू x2 की वैल्यू जब x मिनिमम से ज़्यादा जा रही थी, जो पॉइंट अंदर था उसको हमने पूरा एज इट इज सेव कर लिया। अब आपकी जो k की वैल्यू है वो 4 से इंक्रीमेंट होगी। 4 से इसलिए इंक्रीमेंट होगी क्योंकि हम 4 डिफरेंट लोकेशंस यूज कर चुके हैं देखिए। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन नहीं होती है और दूसरी थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि x1 जो है वो x मिनिमम से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन x2 x मिनिमम से बाहर है, मतलब अब एक पॉइंट बाहर है लेकिन हम डायरेक्शन दूसरा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम अंदर से बाहर की ओर देख रहे थे, अब हम बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं, आउट से इन की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये 4 केस आपको सदरलैंड हॉजमैन में मिल जाएंगे। तब इस केस में क्या करना है आपको, फिर इंटरसेक्शन आपको लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन आपने लिया इसी तरीके से। अब आपको यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट सेव करना है। ठीक है, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको जो मिल रहा है, जो हमने पहले इंटरसेक्शन पॉइंट, हमको केवल अकेला इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें सेव करते हुए चलना है। ठीक है, और फिर के की वैल्यू हम यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने लेफ्ट बाउंड्री में लेफ्ट क्लिपिंग के लिए काम करा, उसी तरीके से हम राइट, टॉप, बॉटम के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, चारों केस वहां भी देखे जाएंगे जो 4 केस हमने यहाँ देखे थे, क्योंकि यही 4 केस सदरलैंड हॉजमैन में होते हैं। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, और आउटसाइड आउटसाइड, इस तरीके के केस 4 होते हैं, जो चारों केस हम यहाँ पर हर एक बाउंड्री के अगेंस्ट में देखेंगे। ठीक है, बस आपको जो इफ के अंडर कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम टॉप में देखते हैं, तो टॉप में हमें वैल्यूज क्या चेक करनी होती है, टॉप पे हमें वाई मैक्स के ऊपर वाली, वाई मैक्स के अंदर या बाहर से हमारा क्लिपिंग, हमारा जो पॉइंट है वो डिसाइड होता है कि वो क्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर वाई मैक्स के ऊपर कोई वैल्यू चली जाती है, दैट मीन्स कि उसको हमें क्लिप करना है, उसकी जगह हमें क्या सेव करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट सेव करना होगा। और अगर अंदर रह जाती है, मतलब वाई मैक्स से वैल्यू कम है, उसका मतलब ये होता है कि वो अंदर है पूरी तरीके से, तो तब हमें एक पॉइंट को ऐसा सेव करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये टॉप हो जाएगा। राइट में हमें मैक्सिमम वैल्यू से आपको सारी कंडीशन मैक्सिमम वैल्यू के साथ पुट करनी होगी। इसके बाद आपका आता है बॉटम, बॉटम में आपको सारी वैल्यूज को हमें चेक करना होगा वाई मिनिमम के साथ, क्योंकि बॉटम में वाई मिनिमम फिक्स होता है, वाई मिनिमम से ऊपर नीचे में क्लिपिंग डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले, चार फंक्शंस हमने बना लिए हैं अलग अलग क्लिपिंग के लिए, है ना, टॉप, बॉटम और राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, और उन सब में हमने चार चार कंडीशन को टेस्ट किया है। अब मेन के अंदर जाएंगे, तो मेन में सबसे पहले हम जो जरूरी वेरिएबल्स हैं वो ले लेंगे, जैसे ड्राइवर, उसकी वैल्यू डिटेक्ट, मोड, एक वेरिएबल एन की जरूरत हमें पड़ेगी, और पॉली 20 करके एक हमने लिया हुआ है एरे। कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक्स आई, वाई आई, एक्स एफ, वाई एफ, और पॉली वाई, इसमें भी ये भी 20, इसकी कैपेसिटी भी 20 है। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि आप आपकी जो क्लिप विंडो है उसकी वैल्यूज को ले लो, मतलब एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम को आप इनपुट करा लो। ठीक है, फिर आप यूजर से बोलिए कि आपकी जितने भी पॉलीगॉन जो है उसकी नंबर ऑफ स्लाइड्स, साइड्स कितनी भी, जितने भी साइड्स है वो एंटर करा दें। जब वो एंटर हो जाए, तब हमें करना क्या है,
हमें एक लूप चलाना है और वो लूप कब तक चलेगा, 2n तक, जो आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगॉन की उसके डबल टाइम्स में चलेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है, आपके पॉइंट मतलब वर्टेक्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स ज़्यादा होंगे तो हमको लेस देन 2 इंटू एन तक चलाना है। ठीक है, एक कम तक चलेगा ये जितना भी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपने हाँ क्या करना है, हमको सी इन कराना है पॉली बाय एन। ठीक है, पॉली बाय आपका फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। इसके अंदर आई दिया हुआ है, मतलब जितने भी आप लेंगे, क्या लेंगे, साइड्स लेंगे, उतने आपको डबल वेरिएबल्स, आपको डबल पॉइंट्स, मतलब x1 भी होगा, y1 भी होगा, x2 होगा, y2 होगा, हर एक का। ठीक है, तो आपको उतने, इसलिए डबल बार लगेगा वो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉली बाय आई में डाल देना है पॉली बाय 0। वो ये अपने आप करेगा, आप वैल्यूज आप इनपुट करा देंगे तो पॉली बाय आई में पॉली बाय 0 डाल देगा, पॉली बाय आई प्लस 1 में पॉली बाय 1 डाल देगा, क्योंकि पॉलीगॉन उसको क्रिएट करना है। ठीक है, इसलिए वो ये करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर एक लूप लेना है। अब ये लूप कब तक चलेगा, i इज लेस देन 2 इंटू एन प्लस 2 तक चलेगा ये। ठीक है, इसमें करना क्या है हमको, इस लूप के अंदर ये काम होगा, इस लूप के अंदर क्या काम होगा, पॉली आई इज इक्वल टू राउंड पॉली बाय आई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी पॉली बाय आई में आपने अगर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल आ रहा है तो उसको वो राउंड करके पॉली आई में डाल देगा। ग्राफ को इनिशियलाइज करते हैं, रेड कलर ले लिया है बाउंड्री के लिए, कोई और कलर भी ले सकते हैं हम। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर विंडो को ड्रॉ करना है जो हमारी क्लिप विंडो होगी। फिर अनक्लिप्ड पॉलीगॉन, मतलब कि अभी आपका रॉ पॉलीगॉन जो भी होगा वो यहाँ पर ड्रॉ होगा, और वो भी वाइट कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फिल पॉली एन पॉली, फिल पॉली इसलिए लिया हुआ है ताकि जो आपका पॉलीगॉन ड्रॉ होने वाला है वो सॉलिड ड्रॉ हो। ठीक है, वो एक खोखला टाइप का ड्रॉ ना हो। और फिर हमने गेट सी एच करा दिया और क्लियर डिवाइस। ठीक है, फिर k की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की, जो हमने k ऊपर लिया हुआ था हर एक फंक्शन के अंदर, आपको याद होगा एक k हमने ग्लोबल वेरिएबल है तो k को सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज करते हैं और हम इस लूप को चलाते हैं इज लेस देन 2n तक। ठीक है, और i को हमेशा देखिए 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट करा जाता है नॉर्मली, पर यहाँ पर हम किससे इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे i को 2 से, क्योंकि हमारे पास दो दो पॉइंट हर एक एज के हिसाब से आते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बाउंड्री के अगेंस्ट क्लिपिंग करेंगे और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो देखिए आई, आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस 3, यहाँ तक हम लेंगे। ठीक है, जो भी आपका आई से जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब नीचे वाले स्टेप में क्या करा है, एन जो है वो के वाई 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब आप याद करेंगे लेफ्ट क्लिप लेफ्ट में के की वैल्यू या तो 4 हो जाएगी या 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि के की वैल्यू अभी 0 लिए तो या तो वो 2 से बढ़ रही है या वहाँ पे 4 से बढ़ रही है। आप क्लिप लेफ्ट को रिकॉल कर सकते हैं, तो उसकी आधी हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा एक और लूप लगेगा, उस लूप में हमें क्या करना है, वो के तक ही चलेगा। ठीक है, के की जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर हो गई है उस तक ही चलेगा। उसमें क्या करना है, जो जो लेफ्ट क्लिप के अंदर एरे की वैल्यूज असाइन हो गई थी उसको हमें किस में डाल देना, पॉली वाई के अंदर डाल देना। ठीक है, और पॉली वाई में आई में पॉली 0 पुट कर देना, आई प्लस 1 में पॉली 1 पुट कर देना, ये चलता रहेगा लूप में। फिर के की वैल्यू 0 पे ला देंगे। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू बार बार हमें 0 पे इसलिए लानी पड़ेगी क्योंकि हमें हर विंडो के अगेंस्ट में क्लिपिंग करनी है। ठीक है, इसलिए हमें के की वैल्यू को बार बार 0 पे पहुंचाना पड़ेगा। फिर हम टॉप को कॉल करेंगे, टॉप को कॉल करने के लिए फिर वही आपको लूप सेम चलाना है 2n तक हर एक क्लिप विंडो के लिए। ठीक है, 2n तक ही चलाना है और यहाँ पर आपको आई, आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस 3 के लिए कॉल करना है। और फिर ये रिपीटेड है कि आपको n की वैल्यू फिर से हाफ कर देनी है k की, और ये भी रिपीटेड है कि आपको फिर से एक और लूप चलाना है और पॉली i को
आई मतलब एरे आई में जो भी वैल्यू थी उसमें उसको पॉली आई में असाइन कर देना है। पॉली आई के अंदर पॉली वाई 0 को डाल देना है। पॉली वाई आई +1 में पॉली वाई 1 को डाल देना है और फिर के को 0 कर देना है। ऐसे हर एक विंडो के लिए आपको, हर एक क्लिप बाउंड्री के लिए आपको ये चीज़ को कॉल करना है। सेम है, ये रिपीटेड कोड है, इसको दोबारा से नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, लास्ट में हमें क्या करना है, बॉटम हो गया, ठीक है, बॉटम हो गया। में आने के बाद बॉटम में आने के बाद देखो, बॉटम में आपको केवल पूरा रिपीट नहीं करना है, केवल पॉली वाई आई इज इक्वल टू राउंड एरे आई कर देना है, क्योंकि सारी वैल्यूज अब हमारी सेव हो गई है। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए क्या करते हैं, क्लिपिंग करते हैं। तो जब हम बॉटम तक आते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है, पॉली वाई के आई के अंदर हमें जो भी एरे के अंदर स्टोर हो गया है, एरे में आपकी बहुत सारी वैल्यूज स्टोर हो गई हैं, ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर हो गई उसे पॉली आई के अंदर आपको पुट कर देना है। इफ के, अब हमने के, अभी यहाँ पे हमारा के कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा है, क्योंकि के को अब हमने 0 नहीं करा बॉटम के बाद, है ना। तो इफ के मतलब के की वैल्यू ट्रू होगी, क्या करना है हमें, फिल के बाई 2 पॉली, जो भी के की वैल्यू हो गई है उसको हाफ करके हमें फिल कर देना है, ठीक है, हमारा पॉली जो आ रहा है उसको, ठीक है। सेट कलर हमने रेड करा हुआ है। रेक्टेंगुलर विंडो ड्रॉ करी, क्योंकि हमें अब दोबारा से रेक्टेंगुलर विंडो इसलिए ड्रॉ करनी पड़ रही क्योंकि हमने क्लोज ग्राफ कर दिया था ऊपर। क्लोज ग्राफ का मतलब ये होता है कि जो भी पहले से ड्रॉ था उसको हटा दिया जाएगा, फिर से नया रेक्टेंगुलर विंडो ड्रॉ होगी और क्लिप्ड पॉलीगॉन अब ड्रॉ होगा, ठीक है। तो क्लिप्ड पॉलीगॉन आपका कहाँ से ड्रॉ होगा, जो हमने फिल पॉली लिया हुआ उससे, ठीक है। तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, फिर इसको रन करते हैं। तो अब x मिनिमम y मिनिमम मैं दे रही हूँ 200, 200, 400, 400। मैं 4 साइड्स यूज कर रही हूँ इसके कोऑर्डिनेट, है ना। तो मैं ले रही हूँ 100, 350, 350, 100 और 100, 200, 200, 100। ये इस तरीके का पॉलीगॉन मेरा बना कुछ, है ना, जो भी मैंने कोऑर्डिनेट लिए थे उल्टे सीधे उससे। अब इसको देखते हैं, ये देखिए, ये क्लिप जो विंडो के अंदर आ रहा है वो ये पोर्शन रहेगा, बाकी पोर्शन क्लिप हो जाएगा। ये आउटपुट रहेगा।